Morning, dear student. I welcome you all in CPA online classes. I am Arvind Dubey, and today we are going to study "O Captain, My Captain." This is very sorrowful, painful poem written by Walt Whitman on the death of Abraham Lincoln. प्यारे बच्चों, मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ CPA ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अरविंद दुबे, आपका इंग्लिश अध्यापक, अंग्रेजी अध्यापक। मैं आज आपको ओ कैप्टन माई कैप्टन पोम पढ़ाऊँगा। ये जो पोम है इसके बारे में सबसे पहले हम जानकारी कर लेते हैं। ये पोम का थीम क्या है, किसके बारे में है। तो द अमेरिकन सिविल वार, जैसा कि आप देख सकते हैं किसमें इसके राइटर वॉल्ट व्हीटमैन है, अमेरिकन राइटर है। तो द अमेरिकन सिविल वार 1861 दैट टुक प्लेस बिटवीन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न स्टेट ऑफ व्हाट इज नाउ द USA लेफ्ट अ डीप इम्प्रेशन ऑन द पोएट्स माइंड अब्राहम लिंकन। ये बात है अमेरिकन सिविल वार की, जब अमेरिका में सिविल वार छिड़ा था 1861 में। तो दैट टुक प्लेस बिटवीन, यह फैल गया था नॉर्दर्न एंड साउदर्न स्टेट के बीच तक ऑफ व्हाट इज़ नाउ द USA, जिसको आज के समय में USA के नाम से जाना जाता है। लेफ्ट अ डीप इम्प्रेशन, इस युद्ध की वजह से यहाँ इस युद्ध की जो रिजल्ट था उसका एक बुरा प्रभाव, एक लेफ्ट अ डीप इम्प्रेशन ऑन द पोएट्स माइंड, जिसकी वजह से पोएट के दिमाग पर एक बैड इम्प्रेशन, एक बुरा इम्प्रेशन पड़ा। और ये जो पोएम थी अब्राहम लिंकन के बारे में थी। Steered the northern states of victory and succeeded in abolishing slavery of the black people for years later 1865। Steered मतलब एक तरीके से स्टेट मतलब चलाया जाना होता है, मतलब कोई आंदोलन चलाया जाना। स्टेट द नॉर्दर्न स्टेट, उन्होंने मतलब कौन, अब्राहम लिंकन ने एक मूवमेंट चलाया था स्टेट द नॉर्दर्न स्टेट में टू द विक्ट्री, विजय के लिए, एंड सक्सीडेड मतलब सफलता के लिए, इन एबोलिशिंग स्लेवरी। एबोलिशिंग मतलब होता है डेमोलिश करना, ख़त्म करना। स्लेवरी को समाप्त करने के लिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया था आप ब्लैक पीपल, जो काले लोगों को स्लैब बना के काम करवाया जाता था। फॉर 4 years लेटर, उसके 4 साल बाद, 1861 के 4 साल बाद मतलब 1865 में क्या हुआ कि लिंकन वाज एसासिनेटेड। एसासिनेशन का मतलब होता है राजनैतिक हत्या, किसी राजनेता का राजनीति के लाभ के लिए जो हत्या कर दी जाती है उसको एसासिनेशन बोलते हैं, उसी से बना है एसासिनेटेड। लिंकन वाज एसासिनेटेड इन द सेम ईयर, लिंकन की हत्या उसी साल हो गई, मतलब कुछ लोगों ने मिलकर लिंकन को मार दिया। लिविंग बिहाइंड अ कंट्री दैट वाज मॉर्नफुल एंड डिस्पेयरिंग, वो इस देश को, मतलब किस देश को, अमेरिका को, लिविंग बिहाइंड अ कंट्री, उन्होंने अपने पीछे एक ऐसे देश को छोड़ दिया जो दैट वाज मॉर्नफुल, बहुत ही, मॉर्न मतलब होता है बिलाप करना, रोना, मॉर्नफुल, और डिस्पेयरिंग मतलब होता है डिसपॉइंटमेंट, निराशा, जो बिलाप और निराशा में था। व्हीटमैन यूजेस द मेटाफर ऑफ विक्टोरियस शिप एंड इट्स डेड कैप्टन टू रिप्रेजेंट हिज कंट्री। व्हीटमैन यूजेस द मेटाफर, व्हीटमैन इस पोम में मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किए हैं। ऑफ विक्टोरियस शिप, एक विक्टोरियस शिप के बारे में बता रहे हैं। एंड इट्स डेड कैप्टन, और इसका जो कैप्टन है वो मर चुका है। टू रिप्रेजेंट हिज कंट्री, जो अपने देश को बचाने के लिए ऐसा किया। एट द डेथ ऑफ देयर लीडर, अपने नेता की मृत्यु पर, अब्राहम लिंकन की मृत्यु पर उन्होंने इस पोएम को लिखा है। दिस पोएम डिस्क्राइब द सारो, ये पोएम हमें बताती है उस दुख को, उस सारो को जो फेल्ट बाय द पोएट ऑन देयर लीडर्स डेथ, जो पोएट अपने इस लीडर, अपने इस नेता के मृत्यु पर फील करता है। मुझे लग रहा है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आ रही तो इसको 1-2 बार रिपीट करके आप देख लीजिए। देखो, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हम उसको इंट्रोडक्शन को जानते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो कुछ और भी मैंने कलेक्ट किया है इस पोएम के बारे में जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ओ कैप्टन माई कैप्टन, इसको लिखा गया था, रिटेन इन 1865, 1865 में। एसासिनेशन ऑफ अब्राहम लिंकन, इसी समय अब्राहम लिंकन का हत्या कर दी गई। एन एलेजी ऑन हिज डेथ, यह एक दुखांत है उनकी मृत्यु पर। एलेजी मतलब होता है दुख। तो बच्चों,
यह एक एलिजी, एलिजी मतलब होता है दुखांत। दुखांत उसे कहते हैं ना जब किसी व्यक्ति की मृत्यु पर या उसको कोई क्षति पहुंचती है या उसको कोई नुकसान होता है, तो उसको जब उस पर पोयम लिखा जाता है तो उसको एलिजी बोलते हैं। जैसे सैड सॉन्ग होता है उसी तरह एलिजी भी होता है। पब्लिश्ड इन, अच्छा, ये जो पोयम थी पब्लिश किया गया था लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास इज ए कलेक्शन ऑफ पोम। लीव्स ऑफ ग्रास एक कलेक्शन ऑफ पोम है जो वाल्ट व्हिटमैन द्वारा लिखा गया, जिसमें बहुत सारी पोयम थी। 24 लाइन्स डिवाइडेड इनटू 8 एसेंजा। इसमें कुल 24 लाइन है इस पोयम में। जो ये पोम है हमारी ओ कैप्टन माई कैप्टन, इसमें कुल 24 लाइन है और इसको 8 स्टैंजा में डिवाइड किया गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कौन थे वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन एक अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट, जर्नलिस्ट और ह्यूमनिस्ट थे। पोएट मतलब जानते ही आप, एसेइस्ट मतलब जो एसे लिखते हैं, और जर्नलिस्ट जो पत्रकारिता काम करते हैं, ह्यूमनिस्ट मतलब एक ह्यूमन मानव व्यवहार के लिए, मानवता के लिए काम करने वाले व्यक्ति। तो इनका जन्म हुआ था 31 मई, मतलब 31 मई 1819 1819 में, और डेथ इनका हुआ था मार्च 26 1892 में। एन अमेरिकन पोएट, यह एक अमेरिकन पोएट थे, एसेइस्ट थे, जर्नलिस्ट थे और ह्यूमनिस्ट हम बता चुके हैं। ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स, इनको फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है। अब फ्री वर्स क्या होता है क्लास में आएंगे तो मैं बता दूंगा क्या होता है फ्री वर्स। एक लिटरेरी डिवाइस है, इसके बारे में हम बता देंगे आपको। फेमस वर्क इनका क्या है वाल्ट व्हिटमैन का, लिव्स ऑफ ग्रास है, ओ कैप्टन माई कैप्टन, व्हेन लिलाक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड, यह इनके फेमस वर्क है। तो बच्चों आज हमने जो ब्रीफ समरी है इस पोम का, वो कैप्टन माई कैप्टन का, मैंने आपको बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप 2 बार 3 बार देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।